नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रेहड़ी। बीना के रेस्टोरेंट का आज इनॉग्रेशन था, जिसका रिबन उसकी सासू माँ, बेटी विनीता, श्यामू की पत्नी सुनंदा और बेटी शिप्रा के साथ मिलकर काट रही थी। साथ में बेटा अनुज, बीना और श्यामू भी खड़े थे। आज दादी की आंखों में आंसू थे। विनीता, यह सब तेरी वजह से हो पाया है, वरना बेटे मुकुल के बाद तो पता नहीं हमारा क्या होता, कहकर आंसू बहाने लगे। अरे दादी, आप चुप हो जाओ, जो बीत गया सो बीत गया, बस आज में जियो। आज से 5 साल पहले विनीता के पापा मुकुल ने अपने ही मोहल्ले में किराए की दुकान में राशन पानी का सामान रखा हुआ था। दुकान भी बढ़िया चल रही थी, घर खर्च आराम से निकल रहा था। दूसरा, बीना एक शुगर गृहिणी थी। थोड़े में ज्यादा का मंत्र पता था उसे। विनीता कक्षा 10वीं में थी, भाई 7वीं में। कुल मिलाकर एक खुशहाल परिवार था। पर एक दिन अचानक उनकी खुशियों को नजर लग गई। मुकुल की दुकान पर 2 लड़कों में आपस में लड़ाई हो गई। एक ने पिस्तौल निकाल ली। मुकुल दोनों लड़कों में बीच बचाव कर रहा था कि पिस्तौल से निकली गोली मुकुल को लग गई और वो वहीं ढेर हो गया। चंद मिनटों में बीना की दुनिया उजड़ गई और पुलिस दुकान को भी सील कर गई। कुछ महीनों तक बचत से काम चल गया, पर अब खाने को लाले पड़ने लगे। बच्चों की स्कूल की फीस, घर का खर्च सब चलाए तो कैसे चलाए। बीना ने वही राशन की दुकान पर बैठने का सोचा, पर मकान मालिक ने दुकान किसी और को दे दी थी। सब रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया था। बीना ने अपने गहने गिरवी रख पैसा उधार लिया और बच्चों की फीस भर उससे घर खर्च चलाने लगी। पर वो इसी चिंता में थी कि आगे क्या किया जाए। ज़्यादा पढ़ी लिखी न होने के कारण कोई अच्छी नौकरी मिलने का सवाल ही नहीं था। छोटी मोटी नौकरी से घर चलना असंभव था। बीना की हालत देख दादी ने भी अपने गहने लाकर दे दिए। विनीता से कुछ भी छुपा नहीं था। वो बोली, ऐसे कब तक चलेगा माँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बीना बोली, पर क्या बेटा, वही तो समझ नहीं आ रहा। माँ, आप इतने अच्छे छोले भटूरे, चाट पापड़ी बनाते हो, क्यों ना हम लोग इसकी रेहड़ी लगा लें। विनीता, तुम पागल हो गई हो क्या, लोग क्या कहेंगे। दादी बोली, हाँ बेटा, कितनी बातें बनेंगी पता है तुम्हें। पता नहीं क्या अनाप शनाप सुनना पड़ेगा। दादी, माँ, कौन से लोग? सुरेश अंकल जैसे लोग, जिन्होंने चंद ज़्यादा पैसों के लालच में दुकान किसी और को दे दी, या साथ वाले कमल अंकल और बाकी पड़ोसी जिन्होंने आज तक नहीं पूछा तुम कैसे हो, या हमारे रिश्तेदार जिन्हें डर है कि कहीं हम उनसे कुछ मांग ना लें। कौन से लोगों की बात कर रहे हो आप? और लोगों का क्या है, लोगों का तो काम ही है बातें बनाना। माँ, आप हाँ कीजिए, आप केवल चाट पापड़ी का रखें, कॉलेज से आकर मैं लगा लूँगी रेहड़ी। तभी भाई अनुज बोला, और मैं भी स्कूल से आकर दी का साथ दूंगा। बीना बोली, चुप रहो तुम दोनों, मैं सोचती हूँ कुछ। माँ, अब सोचने का वक्त नहीं है, कुछ करने का है। तभी दादी बोली, बीना, विनीता ठीक कह रही है, हम सब मिलकर करेंगे, तू लगा रेहड़ी। पर माँ, इतना आसान नहीं है सब, पर कुछ नहीं। तभी घर में श्यामू दाखिल होता है। श्यामू उनकी दुकान पर काम करता था। एक वही था जो अब भी उनके घर आता जाता था। मुसीबत में केवल उसने साथ नहीं छोड़ा था। श्यामू बोला, और इस सब में भाभी जी मैं भी आपका साथ दूंगा, आप बस बनाना, रेहड़ी मैं लगाऊंगा। नहीं श्यामू, तेरी नई नौकरी का क्या होगा? भाभी जी, कुछ महीने करके देख लेते हैं, नौकरी तो बाद में भी मिल जाएगी। कुछ दिनों बाद बाजार में सुबह 9 बजे बीना और श्यामू ने रेहड़ी लगानी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में उनकी रेहड़ी अच्छी चल निकली। उन्होंने शाम को भी टिक्की, चाट पापड़ी बेचना शुरू कर दिया। शाम को बेटा बेटी भी साथ देने लगे।
घर में सासू माँ को मना करने के बावजूद भी वो पेड़े बनाती, टिक्की रोल करती। कुल मिलाकर सब मेहनत कर रहे थे। नतीजन दूर दूर तक उनके स्वाद के चर्चे होने लगे। उन्हें घरों से शादी विवाह पार्टीज के ऑर्डर आने लगे। बीना ने कई जरूरतमंद लोगों को काम पर रखकर काम को बढ़ा लिया। नतीजा आज उनका अपना रेस्टोरेंट खुल चुका था, जिसका एक पार्टनर कम मैनेजर श्यामू था। दादी आंसू पोंछते हुए बोली, सच में लोग क्या कहेंगे, ये सोचते रहते तो पता नहीं क्या होता हमारा। विनीता, तेरी सोच ने हमें कहां से कहां ला दिया बेटा। जो काम करना है बिना किसी की परवाह किए दिल खोलकर कीजिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता। और लोगों का क्या है, लोगों का काम तो सिर्फ बातें बनाना है, वो बनाते रहेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।